मालालाई पतुनाई बुधा जलाते महानदी देती। आप देखे तो जब गोली चली थी तो हाँ हाँ? हाँ आप देखे क्या क्या हुआ बाबू बताएंगे? बबलू अभी गोली भरे बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र मधुबनी जिला के अंतर्गत बाथोपट्टी प्रखंड में है और बाथोपट्टी प्रखंड के हत्तापुर पंचायत के 55 गांव वार्ड नंबर 4 में है, जहां पे आज से कुछ दिनों पहले मटकोर शादी का रस्म चल रहा था और उसी बीच नाच गाने के बीच में भोजपुरी की अश्लील गानाएं चल रही थी। उसके सभी लोग थिरक रहे थे और उसी बीच में हथियार को लहरा के डांस किया जा रहा था और फायरिंग हो गई। उस फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लग गई और आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा उन महिला को उठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहाँ पे हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों द्वारा यह जानकारी दी गई कि इन्हें दूसरे अस्पताल ले जाइए और वहाँ से रिफ़र कर दिया गया। मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया और वहाँ से भी डॉक्टरों द्वारा जब इनकी हालत नहीं सुधरी, नहीं संभाल में आया, तो वहाँ से DMCH भेज दिया गया और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करने के बाद में PMCH भेज दिया गया, यानी कि बिहार की राजधानी पटना ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बीच में उस मरीज की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि कल उनकी मौत हो गई है और पूरा परिवार मातम में मना रहा है। 2 बच्चे हैं, उनके पति पहले ही उन्हें छोड़ के चले गए थे, पिता का साया तो पहले ही उड़ गया था, अब माँ का भी दामन उनके हाथों से छूट गया और कहीं ना कहीं पूरा परिवार देख सकते हैं। आज उनकी बॉडी यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे इतने गरीबी स्थिति में है कि जहाँ पे बॉडी रखा हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइट भी नहीं जल रहा है। दूसरी बात ये कि आप देख सकते हैं इनके घरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बढ़ेगा बिहार, फलेगा बिहार, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई और बड़े बड़े नेताओं की बड़े बड़े भाषण में नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आज तक इनको एक इंदिरा आवास भी नहीं दिया गया, जहाँ पे कहा जाता है कि पूरा गली मोहल्ला रोशन है। उस रोशनी को देख लीजिए कि जगह जगह पे पोल पे लगे हुए हैं लाइट, लेकिन लाइट नहीं जल रही, इसको देखने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, देख सकते हैं इनका पूरा परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी है और किस तरह की इंसाफ इनके परिवारों को चाहिए। आइए जानते हैं। यहाँ पे उनकी सास है, उनकी माँ है और ये छोटा सा बच्चा, इस बच्चे को देखिए जो पूरी घटना को ये देखा है और इसके दिल पे अभी क्या बीत रही है। दादी बताएंगे कैसा ये घटना कैसे घटी? पापो मालालाई पतुनाई बुधा जलाते महानदी देती। तमनो तारीलाई दादा बउआ के पोती ले लाते। अब के बउआ के कमाए तकियाए तो बउआ ता। चाची कैसे ये घटना कैसे घटा, इसके बारे में बताएंगे? बउआ रे दीदे ताल तारे ताले दो तानो देले लाइटा में कहला तई खिटले ते भूटा दियाला ना ये बउआ देला तई हमारा माता तोरा दे सकते रहे तिनाता जाईता थाला वही में मिलाता बेटी के मारी दिल तो हो बउआ साहब। देख सकते हैं यहाँ पे बता रही है कि अपने दुख को बयां कर रही है कि इनका जो दुकान था, महिला के बगल में दुकान है, ये पान का दुकान है, कुरकुरे वगैरह वो बेचती है अपने जीवन यापन करने के लिए। पति के जाने के बाद इन छोटे छोटे बच्चों का जीवन यापन वो उन्हीं स्वरोजगार से करती है और इन्हें जो जीविका समूह के द्वारा सहायता प्रदान किया गया था और उसी के तहत ये यहाँ पे दुकान चला रही थी। और उसी दुकान में मटकोर के दरमियान 3 लड़के आए और उनसे कुछ सिगरेट वगैरह मांगे। वो बोली कि अभी शादी का माहौल है, मैं अभी नहीं दूंगी, दुकान बंद कर रही हूँ। इसी के रंजिश में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 3 लड़कों के द्वारा उनके ऊपर में गोली चला दी गई और उनको जब गोली लगी तो उस गोली के दरमियान में इतनी ऐसी जगह पे गोली लगी कि डॉक्टर भी उसका उपचार नहीं कर पाए। ये बच्चा देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा है और ये बच्चा भी आप देखे तो उस वक्त जब गोली चली थी तो हाँ आप देखे क्या क्या हुआ बाबू बताएंगे? बबलू अभी गोली भरे सुनील मार दिया मैया को। वो गोली डाला और मार दिया। बबलू अभी आप उस वक्त वहीं पे थे? आप मम्मी के बगल में खड़े थे? हाँ। आप बताएंगे दादी क्या हुआ? हमारा तो मन खराब रहा, हम कहीं निकले रही हो तब एना जनती तो हम रही देखे थी ओकरा लगी, तब मर गए, गोली ठोक दिल्के, तब हमरा उठवा गल गए मथोर वाली के, तब गोली ठोक दिल्क, मथोर वाली के गोली ठोक दिल्क, तब हम उठली। मन खराब रहा, हम सुतल रही, जे हमरा सुतल रही दुकान खातिर हमरा पुतोह के मारलक। पीछे लाने दुकान खातिर के नाम तो हमार पुतोह गुजर करे छलक।
जेल में धरा दे गेल, समूह में दुकान देला, ओहि लऽ कऽ बाल बच्चाके पोसै छल ग, ओहि लऽ कऽ बाल बच्चाके पोसै छल ग। ई हमरा पुतहुके मारि देला। आप बताएंगे बाद में कुछ, आप कैसे पूछा? हाँ, तो 2 आदमी के आरो मर्डर करबै, आब हम कतऽ भकड़ रहबै? तो 2 गोरा के आरो मर्डर करबै से कहै है, आब हम कतऽ भकड़ रहबै? हम तऽ बुझै छलै बेटा बदल हमर बेटा खराब हो गेल है। अब हम कतऽ भकड़ रहबै? आप कैसे बताएंगे किस तरह का इंसाफ आप लोग चाह रहे हैं कि ये जो घटना घटी है? इंसाफ चाहे छी कि हमरा 9टा बच्चा है, पापा के साया उठ गेल, मम्मी के साया उठ गेल, ओकरा लेल हम इंसाफ मांगै छी और कुछ नहीं चाहिए हमरा। इंसाफ नहीं होता हमरा जतऽ तक लड़क तब तक लड़। किस टाइप का इंसाफ आप लोग चाह रहे हैं कि कैसा इंसाफ आप लोगों को मिला है? इंसाफ चाहिए। 5 आदमी गोली मारने हैं, 5 आदमी के हमरा सजा चाहिए, फांसी के सजा चाहिए। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे सारी महिलाएं हैं, यहाँ पे जो अभी बैठे हुए हैं, सभी के बस मन में एक ही सवाल है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे बच्चे के साथ जो घटना घटी है और किसी महिलाओं के साथ ना घटे। यहाँ पे पूरा गांव, पूरा समाज इनके दुख में शामिल है, पूरा सभी हाथ बटाने के लिए तैयार। आइए जानने की कोशिश करते हैं, कुछ युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं, कुछ वृद्ध लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना के बारे में क्या जानते हैं। आप बताएंगे दादाजी? बताइए, हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। जिस वक्त बच्चे मटकोर, को जी जी, क्या किया जाएगा, उसका भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए न्याय चाहिए। बच्चा का भरण पोषण कैसे? किस तरह का आप न्याय चाह रहे हैं कि उसे किस तरह का न्याय चाहिए? अपराधी पुलिस प्रशासन से आप खुश हैं कि अभी ना खुश हैं? ना खुश है, तो जो रहता है ऐसा न्याय नहीं होता। पुलिस प्रशासन तो लेकिन कार्रवाई की है। जैसी उसकी जानकारी पता चली पुलिस प्रशासन को, उन्होंने 2 अपराधियों को धर दबोचा, बाकी के लोग फरार चल रहे हैं। लेकिन पुलिस की जो कहानी है, जो पुलिस की पूरी टीम है, वो अभी भी पूरी सख्ती से काम कर रही है, खोजबीन का काम कर रही है। पुलिस उन्हें भी पकड़ने की कोशिश कर रही है। 2 लोग पकड़ाए हैं और लोग भी पकड़ाएंगे। वही न्याय चाहते हैं कि बच्चा का भरण पोषण कैसे हो, बच्चा का भरण पोषण कैसे? कैसे हो। सरकार से आप ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो भरण पोषण हो उसके लिए कुछ मुआवजा दी जाए। जो हो बच्चे का भरण पोषण होना चाहिए, यही न्याय होता है। बच्चा का भरण पोषण कैसे हो, यही न्याय। ये देखते हैं, ये दादाजी बता रहे हैं कि बच्चे का जो भरण पोषण हो कैसे हो। अगर सरकार के पास कोई ऐसी प्रावधान है कि मुआवजा दी जाए तो उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान पे त्वरित कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो बच्चा है, इसका परिवार है, इनके पहले कुछ दिन पहले इनके पिताजी का साया इनसे उठ गया। उसके बाद समाज के सहयोग से, सरकार के कुछ नीति नियमों के कारण उनके मम्मी को भी स्वरोजगार मिला और उस स्वरोजगार से ही अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं, कुछ और लोग हैं। सर, आप बता पाएंगे? आप घर पे नहीं थे? आइए देखते हैं, ग्रामीण कुछ और लोग हैं, ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके चाचा हैं और जो गुजर गई उनके देवर हैं। आप सर कहाँ से आए हैं, बता पाएंगे? दिल्ली से आया हूँ, 5 दिन पहले आया हूँ। 5 दिन पहले जब आपको जानकारी हुई कि मेरी भाभी को गोली लग गया? हाँ, जैसे ना कि गाँव में किसी गाँव में किसी घर में मटकोर था ना, मटकोर के दिन मतलब पेट्रोल पर फायरिंग करा था। कुछ वैसे बात पूरा पता नहीं है, तो उसमें पेट्रोल मतलब गोली चला दिया उसने। गोली चला? हाँ, जानबूझ के गोली चलाया, क्योंकि इसलिए चलाया, जान के चलाया है, मतलब जान के मारा, दुश्मनी से ही मान लो। कोई आपसी रंजिश थी? आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों परिवार में जिन्होंने गोली चलाई है आपकी भाभी के ऊपर, क्या उससे और जिन्होंने गोली चलाया उसके बीच में कोई आपसी रंजिश थी? नहीं, पहले जैसे कोई था नहीं, पहले से कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन इसलिए जो चलाया है कि मान लो यहाँ 20-25 आदमी एक चीज़ पे क्यों गोली चलाया गया, इसलिए बता रहा कि इस पर क्यों चलाया गया, तो गोली जान में चलाया होगा। दूसरा बात, 5-6 दिन में पटना में बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा नहीं। अब पुलिस प्रशासन है तो ही गिरफ्तार किया, 5-6 दिन हो गया, मतलब आज गिरफ्तार हुआ नहीं। मतलब 5-6 दिन घटने को हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए अभी भी सवालिया निशान बना हुआ है कि अभी 2 ही लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। दूसरे में मैं जो डेट बॉय लेकर आया हूँ, दूसरे दरवाजे पर रखा हूँ। दूसरे के दरवाजे? आप अपने दरवाजे पर नहीं रखे हैं? किसके दरवाजे पर रखे हुआ है बॉडी को? जी जी, आप बताएंगे चाचा जी, क्या बोले? जिसको हाथ से मर्डर हुआ उसके दरवाजा पर। जिसके हाथ से मर्डर हुआ आप उसके दरवाजे पर रखे हुए। उस परिवार के लोग अभी घर पे हैं कि नहीं है? कोई नहीं है। कहाँ गए कुछ मालूम? कुछ मालूम नहीं। घर में कोई भी नहीं है। जिनका मटकोर हुआ, जिनका शादी होने वाला था 2 तारीख को, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। घटना हुआ है, कल दूसरे का भी हो सकता है जी, इसलिए हम गाँव समाज को खोजना चाहते हैं, ठीक है, और हमें डिसीजन चाहिए इस बात का। गाँव समाज के लोग आपके साथ हैं कि नहीं? अभी तो आधे है, लेकिन रात में हो गया है, रात हो गई। कल फिर खोजूंगा, कल अगर कोई नहीं आएगा फिर समझेगा नहीं है, लेकिन अभी है। वो आप दुकान बताइए जहाँ पे वो अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए जीविका चलाती थी, वो दुकान है।
आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वो दुकान दिखाता हूँ, वो घर दिखाता हूँ, जो घर उनका था और अभी दूसरे के घर पे रखा गया है, जिनके हाथ से मर्डर हुई है, उनके ऊपर उनके घर के सामने में उस बॉडी को रख दिया गया है। यही वो दुकान है, देख सकते हैं। जीविका गरीब निवारण हेतु बिहार सरकार की एक पहली पहल है। प्रखंड योजना क्रियान्वयन इकाई के द्वारा इन्हें ये सहयोग राशि प्रदत्त की गई थी जीविका समूह के द्वारा। मैं आपको बता दूं, ये जीविका समूह जो बिहार सरकार है उसकी अहम कड़ी है। 7 निश्चय योजना में से एक योजना है जिसके तहत जीविका दीदियों को सहयोग दिया जाता है और उन्हीं के तहत ये लोन मिला हुआ था, सहयोग किया गया था और उसके तहत वो अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। लेकिन अब ये सवालिया निशान खड़ा हो गया सरकार के ऊपर और सरकारी तंत्र के ऊपर कि आखिर ये कब तक गोली, बंदूक और भोजपुरी के अश्लील गानाएं चलते रहेंगे। जबकि सरकार ने एक गाइडलाइन भी दी थी कि अब किसी भी शादी विवाह में भोजपुरी के अश्लील गाने नहीं बजेंगे। लेकिन सरकार के जो ये कर्मचारी हैं शराब पकड़ने में, शराब के तस्करों को पकड़ने में व्यस्त हैं, लेकिन जो खून खराबा कर रहे हैं यहाँ से लेके पटना और पटना से लेके मधुबनी तक। मैं बता दूं पूरे बिहार में सबसे शांति अगर कोई जिला माना जाता है तो मधुबनी जिला माना जाता है। लेकिन आज ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि क्या मधुबनी जिला भी अब शांत रहेगा कि नहीं रहेगा। पटना तो लहू लुहान हो ही रहा है, अब मिथिला भी लहू लुहान हो रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। कुछ राजनीतिक दल के लोग कहते हैं, पक्ष और विपक्ष में हमेशा से लड़ाई होती रही है कि ये जंगल राज है तो ये मंगल राज है। अब देखना ये है कि आप डिसाइड करें और आप कमेंट करके बताएं कि ये जंगल राज है या मंगल राज है। आप कुछ बताएंगे सर? हाँ, हम कटैया पंचायत से है, मथुर गांव से। कटैया पंचायत जी से? जी जी। जिसका यहाँ मैका है, वहाँ से हम लोग आए हुए आप हैं। लड़की पक्ष के मायके जी से आए हुए हैं? जी जी जी। जो 2 अपराधी अभी धराया गया है तो उससे हम लोग संतुष्टि नहीं है। 2 अपराधी जो पकड़ाए हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्टि नहीं है जी। जो 3 और अपराधी है वो धराए, उसके बाद हम पचरतन गांव से गुजारिश करते हैं कि ये इन 2 बालक को अपनी जिस प्रकार रखे वो रखे, उसका पालन पोषण जो हो, पढ़ाई लिखाई जो पढ़ाई उसके लिए लिखाई वो हो, मुआवजा की जो मुआवजा प्रावधान है उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा मिले। और ये है कि दिन दहाड़े 10 कोई ज़्यादा रात नहीं हो जाता है, दिन दहाड़े मटकोर होता है, फायरिंग कर देता है, कट्टा लाता है कहाँ से? ये सरकार का कमी है, प्रशासन का कमी है कि कट्टा कहाँ आता है। दारू का गाड़ी जाता है तो उस पर एक पुलिस का 2 जिप्सी चला जाता है और ये कट्टा कहाँ से लाता है उसमें कोई नहीं प्रशासन का है। और हम इससे विशेष क्या कहें, जो 5 है धराए उसका कानून कार्रवाई करे सरकार। मायके पक्ष से आप अकेले आए हैं और कुछ लोग आए हैं गाँव से? बहुत आए हैं, बहुत सारे लोग जी। आए हैं। कौन कौन आए हाँ, हैं? और एक हमारा सरोज है, वो अब कुछ आपसे बात करेगा। आइए। सरोज भाई, आप कटैया से आए हो, आप ये जो घटना घटी है इसके बारे में बताएंगे कि क्या आप कानून की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, पकड़ा गया है 5 लोगों के ऊपर FIR किया गया, जिस तरह से जैसे ही जानकारी मिली प्रशासन को उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है और भी पुलिस की जो टीम है त्वरित कार्रवाई के पीछे लगी हुई, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि और अपराधी पकड़े जाए। तो क्या पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक जो 2 हुआ है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ा घटना हुआ है। क्योंकि ये जो 2 बच्चे हैं उनका पिताजी आज से 8-9 साल पहले एक्सपायर कर चुके हैं और आज इनका माताजी एक्सपायर कर गए, इनका परिवार उजड़ चुका है। हम आशा और विश्वास करते हैं थानाध्यक्ष और प्रभारी से, पचरतन गांव निवासी से, समाज से कि इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है। हम लोग माथौर से हैं और हम माथौर के पूरे समाज इनके साथ है, क्योंकि लड़की का सबसे पहला घर माथौर है और दूसरा घर पचरतन है। किस तरह की आप न्याय की मांग कर रहे हैं समाज से, सरकार से और सरकार के सरकारी तंत्र से? देखिए, और जनप्रतिनिधियों से। वो लोग जो अपराधी हैं वो अपराध के दुनिया में है, उनका जो सिस्टम है वो तो प्रशासन ही करेंगे। हम लोग तो उसको उजाड़ नहीं सकते हैं, नहीं बसा सकते हैं, क्योंकि अपराधी का सिस्टम प्रशासन ही कर सकते हैं। हम लोग सामाजिक स्तरीय, हम लोग पचरतन गांव के समाज से और मथौर गांव के समाज से अनुरोध करते हैं, आशा और विश्वास करते हैं कि इन बच्चे को पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, इनका परिवार कैसे बसेगा, इसके बारे में जरूर सोचना है। अगर सरकार की तरफ से या आपके सामाजिक तौर से अगर आपको जिस तरह का आप न्याय मांग कर रहे हैं, अगर वो न्याय नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे मथौर समाज इन लड़की के परिवार के लिए हम लोग खड़ा उतरने के लिए तैयार हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सरोज यादव, कटिया पंचायत। आप सर बताएंगे, पूरे समाज आपके साथ में है, सभी के सभी बोल रहे हैं कि उन्हें जो न्याय मिलेगी, हम सभी इनके साथ में न्याय के लिए खड़े हैं। अब आप क्या चाहते हैं? जैसा ना कि अभी आया हूँ ना, तो गाँव में सुनने में अभी आ रहा है, एक को तो हमारे मतलब गोली चला ही दिया है, कह रहा है कि 2 को और मारूंगा। एक को गोली चला दी है, दूसरे को और गोली मारेंगे, ये डायरेक्ट धमकी दी जा रही है। 2 को मतलब और मारेंगे, ठीक। तो ये बात तो गाँव समाज से विचार लूँगा, इसलिए गाँव समाज में हूँ तो हम चाहिए लेकिन गलत है कि नहीं है,
जबकि मतलब एक को मार दिया करे तो क्या और मारूंगा, धमकी दिया जा रहा है। किनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? मतलब जो इसमें 5 के जो नाम है ना, 5 जी। उसमें से दूसरे धमकी दिया रहा है। दूसरे के द्वारा धमकी दिया हाँ रहा है? हाँ, क्या उनको आप पहचान रहे हैं, फोन पे धमकी दिया है, किसी और माध्यम से धमकी दिया गया है? मतलब गांव समाज से सुनने में आ रहा है। गाँव समाज से हाँ, सुनने में सुनने में आया आ है। रहा है। आइए गाँव समाज के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दादाजी आप बताएंगे, आपको सुनने में आया है कि जो धमकी दी जा रही है कि अभी एक को मारे हैं और परिवार के सदस्यों को भी मारेंगे, हाँ, किनके द्वारा धमकी दी जा रही है? जो कप्तान है कप्तान कौन है? वो लफंगा है। लफंगा का कप्तान, उसका नाम कुछ होगा। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये धमकी दी जा रही है? 2 को मारे, 1 को मारे, 2 को और चढ़ेंगे 2 को और चलाएंगे। और वही सबको ट्रेनिंग देता है। आप कप्तान के बारे में जानते हैं कि कप्तान कौन है? कप्तान तो नाम है, पूछे ना, बहुत आदमी है तो आपको नाम नहीं मालूम है? नहीं, किसको मालूम है नाम? पूछे ना, बहुत किनसे आदमी पूछे थे? क्या है। इजाज़त? वो बच्चा से पूछे। देख सकते हैं मासूम बच्चा है और देख सकते हैं इसकी उम्र मुझे लग रही है 7 से 8 साल की होगी और कहीं न कहीं इसके सर के ऊपर से पिता का साया उठने के बाद माँ का भी दामन छूट गया है और परिवार में कोई भी नहीं बचा, बस दादी बची है और इसका एक और भाई है जो अभी नानी के यहाँ है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए कि आखिर ये अपराध कब तक खत्म होगा और ये अपराध कब तक चलता रहेगा। पुलिस के लिए नाक में दम कर रखे हैं ये अपराधी, पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हैं और हमेशा से जीत अपराधियों की होती है, लेकिन प्रशासन भी कम नहीं है, पुरजोर मेहनत करती है, अपराधियों को पकड़ती है, अपराधियों को जेल भेजती है, वो फिर छूटते हैं और फिर से चुनौती देते हैं। ये अपराध का जो शहर है ये कायम रहेगा, ये कायम रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह मंगल राज चल रहा है और कुछ लोग बोलते हैं जंगल राज चल रहा है। तो अब आप देखिए कि ये जंगल राज है या मंगल राज है। सुशासन की सरकार में क्या यही सुशासन व्यवस्था बनी रही है? किसी के सर से माँ का साया उड़ जाता है, किसी के सर से पिता का साया उड़ जाता है, कोई विधवा हो जाती है तो कोई बेवा हो जाती है तो किसी के कोख सूनी हो जाती है। इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए आप ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं ऐसी और खबरें लेके आऊँगा, तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूँ।